डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी की ओर से विस्तार से बातें कही गई हैं। कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, उनका जो हिंदुत्व है वो बांटने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, जबकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो प्यार फैलाने की बात करती है, वो प्यार भरे राष्ट्रवाद की बात करती है। इसी वजह से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा फर्क उनकी ओर से बताया गया है। क्या जवाब देंगे इस पर आप उनको? देखिए चित्रा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का सवाल है, कोई पहली बार नहीं है जो इस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं। विगत 24 घंटों में 3 बार जिस प्रकार के घृणक वक्तव्य आए हैं, आपने सलमान खुर्शीद जी की किताब में देखा, जहां कंपैरिजन हिंदुत्व का बोको हराम से किया जाता है, कंपैरिजन हिंदुत्व का आईएस से किया जाता है। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत है जो आईएस के समान है? क्या आप हिंदुत्व का कंपैरिजन आईएस से करेंगे? ये तो घृणा का विषय है हिंदुइज्म के लिए। दूसरा, आपने सुना रशीद अलवी साहब किस प्रकार से उनको राक्षस कह रहे थे जो जय श्री राम कहते हैं। और तीसरा, इन सबका समर्थन करते हुए राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। क्यों? व्यक्ति से व्यक्तित्व होता है, हिंदू से हिंदुत्व होता है। क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। आपने तो कभी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुस्लिम और इस्लाम, ये दोनों अलग अलग शब्द है। एक व्यक्ति होता है, दूसरा उस फिलॉसफी को मानने वाला होता है। आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये आप हिंदुइज्म को, हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? आप हर वक्तव्य में याद करिए, इससे पहले भी इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ा था। और आप याद करिए, यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था वो लोग जो मंदिर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ते हैं, वो लफंगे होते हैं। आज तो खुद मंदिर जा रहे हैं। बताइए, ये कोई संयोग नहीं है जो इस प्रकार का वक्तव्य उनके नेता बार बार एक 24 घंटे के मोहलत के अंदर 3-3, 4-4 बार दे रहे हैं। ये एक प्रयोग है, सोचा समझा अवसरवादिता है, क्योंकि इनको लगता है तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से हिंदुओं को गाली दो, दूसरों की वोट लो। ये संयोग नहीं, प्रयोग है। जवाब दीजिए अभय दुबे जी। और हिंदू धर्म और हिंदुत्व को आप अलग अलग कैसे आंक सकते हैं? एक नई ही परिभाषा हिंदुत्व को लेकर तो आपके नेता ने गढ़ने की कोशिश की है। डॉक्टर संबित पात्रा ने जो सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए उस पर आप। चित्रा जी, मैं देश के सभी सनातनी हिंदू धर्म के मानने वालों को साक्षात प्रणाम करता हूं और ये याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए, कनाडा गए थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ घोषित कर दिया कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। मोहन भागवत साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से इस बात का उद्घोष किया कि हिंदू धर्म नहीं है, यह जीवन पद्धति है। अरे ये तय करेंगे हमारे शंकराचार्य, ये तय करेंगे हमारे धर्माचार्य। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा सनातन हिंदू धर्म इनके हिंदुत्व से अलग है। वो कैसे है? हमारा सनातन हिंदू धर्म संयम, सदाशयता, सद्भाव का प्रतीक है। इन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व नफरत, नकारात्मकता, निराशा का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व प्रतिनिधित्व करता है जड़ता का, हिंदू धर्म हमारा करता है बहुतावाद का। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व उन्माद का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू धर्म उदारता का करता है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व भोग का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा धर्म त्याग का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3रे अध्याय में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात धर्म के सहअस्तित्व का पाठ वो पढ़ाते हैं। वेद व्यास जी जब भगवान गणेश को दिखाते तो वो कहते हैं, धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्म कुधर्म कह। अर्थात जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वो तो कुधर्म है, जो दूसरे का विरोध नहीं करता वही धर्म का यथार्थ है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर कुचल देता है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मुंगेर में धर्मावलंबी दुर्गा के पर नृशंस तरीके से गोली चलाकर हत्या करता है। उन्नाव से हाथरस तक बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। और जब मैं अपने हिंदू धर्म को परिभाषित करता हूं तो भगवान राम में प्रतिबिंबित करता हूं, जो वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता को तज कर वन में चले जाते हैं। भगवान शंकर में राम का जिक्र कर रहे हैं। आपने सुना नहीं राशिद अलवी साहब को कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे तो राक्षस भी लगाते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने जो बातें कही उस पर जरा मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ, लेकिन व्यक्तित्व ठीक है। एक मिनट, हाँ, जल्दी से नहीं पढ़ी चित्रा जी। आखिरी बात, इन्होंने रामायण नहीं पढ़ी। उसमें काल नेमी नाम के राक्षस को कहा था रावण ने कि राम नाम का जाप करना और हनुमान को संजीवनी लाने से रोकना। वही उल्लेख राशिद साहब ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर पढ़ी होती रामायण तो कम से कम कुछ शिक्षा उससे ले पाती। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि रामायण आप लोगों ने नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती तो फिर कुछ शिक्षा आप लोगों को मिल गई होती इसके बारे में।
हाँ हाँ, हम तो इटालियन हैं, हम कहाँ से रामायण पढ़ेंगे? ये तो हिंदुस्तानी है, इन्होंने ही पढ़ा है। मोदी जी तो इटालियन है ना, वो रामायण कैसे पढ़ेंगे बताइए? देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य लगता है, यहाँ इनके राहुल गांधी रोज हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक करते हैं, और बेचारे ये प्रवक्ता एक एक सैफरन पटका डाल के इनको बैठना पड़ता है। 2014 से पहले ये टोपी पहन के बैठते थे, अब अरे भैया कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे ऐसे बीच में बोलेंगे, तो ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। कृष्ण जी ने कहा है एक व्यवधानकारी व्यक्तित्व मत बनिए, व्यवधानकारी व्यक्तित्व मत बनिए, कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, आप शांति से सुनिए। व्यवधान आप पैदा कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, ये आज यहाँ श्लोक पढ़ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं रामायण पढ़िए। ये वही लोग हैं जो जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे अभी भगवान राम के मंदिर के विषय में सुनवाई मत करिए, क्योंकि 2019 में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के बाद राम जी के मंदिर के विषय में सुनवाई करिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। ये वही लोग हैं जिनके गृह मंत्री जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मुख और सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में कहा था कि सैफरन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान का जिक्र किया था। ये वही लोग हैं जिनके राहुल गांधी ने लंदन में जाके मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ हिंदुइज्म की और आरएसएस की कंपैरिजन की थी। ये आज यहां पर आकर हमें श्लोक पढ़ने, ये आज हमें यहां पर आके श्लोक पढ़ने के लिए कह रहे हैं। चित्रा जी, राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिसने कहा था वो लोग मंदिर जाते हैं जो लफंगे होते हैं और लड़की छेड़ने का काम करते हैं। देखिए जब चुनाव आ जाता है ना, तो ये अपने गले में सैफरन पटका डालते हैं, भगवा पटका डालते हैं। उस समय मुझे याद है पिछले बार 2019 के चुनाव से पहले मैं तो 3 दिन तक समझ नहीं पाया कि ये प्रियंका वाड्रा है या राधे माँ है। उस समय राधे माँ बन के समझ ही नहीं सकते आप। पूरा भगवा पहन करके ऐसे बन जाती है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसे बन गई थी। मैं 3 दिन तक समझ नहीं पाया कि ये प्रियंका वाड्रा है कि कौन है। 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये प्रियंका वाड्रा ऐसे पहन के मंदिर में बैठी हुई है। कमाल के लोग हैं ये लोग। 24 अरे चिल्लाइए मत साहब, वो धर्म पुरोहित, ये निशाचर लोग चिल्लाते हैं दूसरों के बीच में। अरे दूसरों के बीच में निशाचर लोग चिल्लाते हैं, भगवान राम के भक्त कभी दूसरों के बीच में नहीं चिल्लाते हैं। प्रभु दिखावा करते हो आप लोग, क्योंकि प्रभु निशाचर चिल्लाते हैं बीच में, दैवी शक्ति से ओतप्रोत लोग बीच में नहीं चिल्लाते हैं। आपको तो कम से कम ऐसे एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है? एक एक करके जल्दी से संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपने जो बात कही है उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए वो फोटो भी आ गया, जी आ रही हूँ, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। देखिए प्रियंका वाड्रा जी का फोटो आ गया है। इसी तस्वीर को देख के 3 दिन तक मैं सोचता रहा कि ये राधे माँ है कि प्रियंका वाड्रा है। 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये प्रियंका वाड्रा है। ये इतने नौटंकी इच्छाधारी हिंदू है ये, और अभी यहाँ पटका डाल के आके हिंदुइज्म के बारे में श्लोक सुना रहे हैं। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व, विशाल मिश्रा जी, क्या अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग चश्मे से देखे जाने की जरूरत है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व और हिंदू कहते किसे हैं। हिंदू की परिभाषा क्या है कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पृथ्वी सा वै हिंदू रीति स्मृता। सिंधु नदी से लेकर, सिंधु सरिता से लेकर और सागर तक चित्रा जी जो ये फैली हुई ये भारत भूमि है, जो उसको अपनी पितृभूमि मानता है वो ही हिंदू है। और हिंदू केवल धर्म नहीं चित्रा जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता है। और ये जो लोग अभी आप जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुना रही थी, बार बार हिंदुइज्म बोल रहे थे, जिसको हिंदू का ही नहीं पता और हिंदुइज्म और हिंदूनेस का अंतर नहीं पता, वो बैठकर हिंदुइज्म पर व्याख्यान देने चले। हिंदुइज्म जिस तरीके से हिंदुइज्म में इज्म आता है, इज्म एक बंद प्रक्रिया है, सुनिएगा। हिंदुनेस एक ओपन प्रक्रिया है, सतत गतिशील प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए पहली बात हिंदुत्व को हिंदुइज्म कहना छोड़ दीजिए। अन्य मत पंथों के साथ तालमेल कर सकने वाला अगर एकमात्र विचार है चित्रा जी, जो भारत का विचार है, जो भारत की आत्मा है, वो हिंदुत्व का विचार है। ये जो तालमेल का मूल आधार है चित्रा जी, इसके मूल में एकत्व है, ये उनको शायद मालूम नहीं। लेकिन धर्मवीर जी, ये जो राहुल गांधी की ओर से आज बातें कही गई हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को अलग बताया है, हिंदुत्व को अलग बताया है, हिंदुत्व को बीजेपी और आरएसएस से जोड़ते हुए कहा है कि ये दरअसल आक्रामक है, और तमाम दूसरी बातें भी उनकी ओर से कही गई जो लगातार हम दिखा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी, क्या मानते हैं आप कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है? चित्रा जी, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। बाबा साहब के संविधान में न इस तरीके की कोई भाषा
का स्थान नहीं है जो आज राहुल गांधी जी ने दी है। और हिंदुत्व और हिंदू ये नेता जब चुनाव आते हैं तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और ये लोगों को बांटने की बात करेंगे। राहुल गांधी जी को हिंदुत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है।